हेलो बच्चों आज हम बेटा ये जो प्रश्नावली है चौथी क्लास 9 की दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी लास्ट प्रश्नावली है 4.4 और इसमें देखो मात्र दो सवाल हैं। कितने बेटा? इसमें मात्र दो सवाल हैं, इनको हम करेंगे, है ना। तो देखो बेटा धीरे धीरे करते करते अपन कहाँ तक पहुँच गए? चौथी प्रश्नावली पे आ गए, ठीक है ना। करते करते तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा? अभ्यास करते करते जो थोड़ा कमजोर जो होते हैं वो भी सुजान बन जाते हैं। सुजान का मतलब क्या होता है बेटा? अच्छी बुद्धि वाले बन जाते हैं, ठीक है ना। और इसका दूसरा पार्ट क्या है? रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, है ना। देख पहले बेटा क्या गांव में कुएं से जो है ना पानी खींचा करते थे, तो बाल्टी रस्सी से बांध के डालनी पड़ती थी, है ना। तो जो कुआं होता था उसकी जो मुंडेर होती थी, ठीक है ना, वो तो जब उस पर रस्सी आती जाती थी तो वहाँ पे क्या पड़ जाता था? गड्ढा पड़ जाता था। तो देखो सोचो आप, रस्सी है ना मुलायम होती है, जब पत्थर कितना कठोर होता है तो भी रस्सी क्या करती है? पत्थर के अंदर निशान डाल देती है, ठीक है ना। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना। तो इसका भावार्थ ये बेटा कि अभ्यास करते करते धीरे धीरे प्रयास करते करते हम बहुत अच्छी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हमें करना है ना। तो देखो y इक्वल टू 3, तो y बराबर क्या है? इसमें 3 है ना। तो देखो बेटा y बराबर 3, इसमें सिर्फ एक ही चर है ना, y, है ना। और अगर मैं इसको यूं लिख दूं, देखो अगर मैं इसको कैसे लिख दूं? 0 गुणा x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो देखो 0 को x से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस वाई का मतलब y बराबर 3। तो देखो ये और ये एक ही चीज है ना, लेकिन यहाँ कितने चर बन गए बताओ? दो चर बन गए। यानी ये समीकरण अब कितने चर में हो गया? दो चर में हो गया। लेकिन है ये और ये दोनों बात एक ही है, क्योंकि 0 को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, है ना। तो ये तो किस में हो गया बेटा? एक चर में हो गया, है ना। और इसमें कितने चर हो गए बताओ? दो चर हो गए, ठीक है ना। तो इस समीकरण y इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है हमको एक चर वाले समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, है ना। तो देखो y इक्वल टू 3, है ना। एक चर वाले का तो सिर्फ बिंदु आता है कि नहीं आता है? एक चर वाले समीकरण का क्या आता है बेटा? सिर्फ बिंदु आता है ना। तो देखो पहले हम इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट, है ना। एक चर, ठीक है ना, वाले रैखिक समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का निरूपण, ज्यामितीय निरूपण करेंगे हम, है ना। तो देखो बेटा y इक्वल टू 3, है ना। तो देखो मैं ये बनाया मैंने, है ना, ये एक x अक्ष और y अक्ष मैंने ड्रॉ कर दिए। इधर की तरफ प्लस x है, इधर की तरफ माइनस x है, इधर की तरफ प्लस y है और इधर की तरफ माइनस y है, ठीक है। अब मैंने 1 2 3 बिंदु मार्क कर लिए बराबर बराबर दूरी पे, 1 2 3 4, है ना। तो देखो -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, इधर ऊपर प्लस का y है, नीचे माइनस का y आएगा, -3 और -4। अब इसमें क्या है बेटा? y इक्वल टू 3, तो एक चर वाले में तो सिर्फ एक बिंदु आता है, तो y इक्वल टू 3 ये हो गया कि नहीं होगा? तो ये बिंदु, ठीक है ना। ये बिंदु जो है तो ये क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का निरूपण हो गया ये, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? दो चर वाले समीकरण के रूप में, ना
दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा। अच्छा अब देखो मैंने दोबारा लिखा y इक्वल टू क्या है 3 है, तो मैंने बताया था ना बेटा इसमें 0 इंटू एक्स लिख दूं अगर मैं, है ना, क्योंकि देखो 0 को x से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो प्लस y इक्वल टू 3, तो 0 प्लस y इक्वल टू 3 का मतलब y इक्वल टू 3 हो गया। तो ये और y इक्वल टू 3 ये दोनों बात एक ही है ना, ये और ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है ना। लेकिन अब इसमें क्या हो गए, दो चर आ गए इसमें, एक x आ गया, दूसरा चर क्या आ गया, y आ गया, है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा, दो बिंदु निकाल लेते हैं। कोई भी रेखा ड्रॉ करने के लिए कितने बिंदु चाहिए, दो चाहिए मुझे, है ना बात समझ में, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसमें x बराबर मैंने 0 रखा, है ना, तो 0 रखो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 0 गुणा 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y बराबर क्या आ गया 3। तो क्या आ गया पहला बिंदु, x बराबर 0, y बराबर 3, ठीक है। फिर x बराबर माना मैंने 2 रखा, तो देखो x बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या है आपका 0 गुणा x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो 0 गुणा x की जगह पर 2 रखा प्लस y इक्वल टू 3, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू वापस 3 आ गया, है ना। तो ये बिंदु क्या हो गया, x बराबर तो 2 है और y बराबर क्या है 3 है ना। तो देखो क्या चीज़ है बेटा इसके अंदर कि चाहे x का मान 0 है तो भी y का मान 3 है, x का मान 2 है तो भी y का मान कितना है 3 है, अभी ना समझाइए, है ना। माइनस की वैल्यू लोगे तो भी इतना ही आएगा, माना x बराबर -3 ले लिया आपने, क्या ले लिया बेटा, x बराबर -3 ले लिया मैंने, है ना। तो देखो ये समीकरण क्या है, 0 इंटू एक्स, है ना, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 0 गुणा एक्स की जगह -3 रखा प्लस वाई इक्वल टू 3, 0 को -3 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वापस वाई इक्वल टू क्या आ गया 3। तो x का मान -3 रखने पर भी y का मान कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे x का कुछ भी मान हो y का मान हमेशा क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो अब मैं इसका क्या कर देता हूँ बेटा, ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो इधर की तरफ प्लस x है, इधर की तरफ माइनस x है, इधर की तरफ प्लस y है और इधर की तरफ माइनस y है। बराबर बराबर दूरी पे निशान लगा लिए मैंने। ग्राफ पेपर हो तो फिर तो आनंद ही आनंद है आपके, ठीक है ना। तो मैंने तो इसी को ग्राफ पेपर बना दिया, वाइट पेपर को ही, है ना। लेकिन आप कोशिश करना ग्राफ पेपर पे करने की, ठीक है ना बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं। देखो और जो है ना 9th क्लास वाले बच्चों में संतोष, है ना, संतोष राजपूत और निकिता बुनकर और जीविका बैरवा, ये 3 बच्चे रेगुलर मेरे इसको वीडियोस को क्या करते हैं, देखते भी हैं, देखते तो खैर और भी होंगे, है ना, लेकिन ये तीनों प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो मैं संतोष राजपूत, निकिता बुनकर और जीविका बैरवा तीनों को थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो बेटा इसको, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। आप भी बोल सकते हो मुझे कमेंट कर, तो मैं आपको भी थैंक यू बोल दूंगा। -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अब देखो बेटा x पर कितना 0, y बराबर क्या है 3, तो x पर 0 का मतलब ये है ना, और फिर यहाँ से y पे 3 चले तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए ना, तो ये बिंदु आ गया, ठीक है ना। पहला बिंदु 1 मार्क हो गया। दूसरा बिंदु देखो 2, 3, x पर 2 चलेंगे और y पे कितना चलेंगे 3 चलेंगे, तो x पर 2 चले, 1 और 2 प्लस के 2 चल रहे, y पे 3 मतलब प्लस के 3 ऊपर चलेंगे, 1 2 3, ये यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है ना, ये यहाँ आ गए।
फिर दूसरा देखो बेटा, तीसरा बिंदु क्या है, -3,3। तुम कहोगे सर 3 क्यों लिए, 2 ही क्यों नहीं लिए? 2 से भी कर सकते हो आप, बस खींच दो रेखा, है ना। तो मैंने एक एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए, तो -3 पे 3, यानी x पे -3 चलेंगे, फिर वहाँ पे y पे +3 चलेंगे। तो x पे -3 चलने का मतलब यहाँ पहुँच गए, और y पे +3 चलने का मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, है ना। 1 2 3, तो यहाँ पहुँच गए अपन, ठीक है ना। तो इन तीनों को क्या करता हुआ मिलाती, देखो बेटा ये इन तीनों को मिलाती हुई मैंने क्या कर दी, एक रेखा खींच दी। तो ये रेखा देखो किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। क्या है बेटा, ये रेखा x अक्ष के समांतर है ना। तो इसका समीकरण क्या हो गया, 0 × x + y = 3, ठीक है ना। आया, तो ये कितने चरों के रूप में निरूपित कर दिया मैंने इसको मैंने 2 चरों के रूप में निरूपित कर दिया, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा 4.4 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम ऐसा ही, एक चर वाले फिर 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण करना है ना। 2x + 9 = 0 का क्या करना है, ज्यामितीय निरूपण हमको करना है, ठीक है। तो मैं लिख लूँ इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ। क्या कह रहा है ये, वही एक चर वाले और सेकंड 2 चर वाले है ना, समीकरण के रूप में, समीकरण वही रैखिक समीकरण है, समीकरण के रूप में, समीकरण क्या दे रखा है, 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ज्यामितीय निरूपण कीजिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा इसका आंसर करते हैं हम, है ना। तो देखो एक चर वाले में तो ये सिम जो दे रखा है आपको, ये एक चर वाले में तो फर्स्ट है हमारा एक चर वाले समीकरण के रूप में, एक चर वाले समीकरण के रूप में, है ना। तो देखो ये क्या है आपका, 2x + 9 = 0। तो इसमें एक ही चर है ना, x है इसके अंदर चर क्या है बेटा, सिर्फ x चर है, तो ये एक ही है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2x = क्या लिख दूंगा मैं, -9, है ना। तो x बराबर क्या आ गया, -9/2, है ना। तो ये क्या आ गया, x = -4.5, x = क्या आ गया, -4.5, आया समझ में। तो अब इसका मैं ज्यामितीय निरूपण कर दूंगा, है ना। तो देखो ये मैंने ज्यामितीय निरूपण कर दिया। तो देखो इधर की तरफ आपका +x अक्ष है, इधर की तरफ -x अक्ष है, इधर की तरफ +y है और इधर की तरफ -y है ना। तो देखो ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। ये 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2 -3 -1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये -5, 1 2 3 4। तुम कहोगे सर क्या पता नहीं गिनती सी बोलते रहते हैं, -2 -3 -4, ठीक है बेटा। और भी आप जो बेटा, और सारे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हो आप सब लोग, है ना। तो ऐसे मत करना कि सर इन तीनों को ही ज़्यादा थैंक यू बोल दिया, हमको तो बोल ही नहीं रहे। मैं आप सबको भी थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन बेटा आप अगर मेरी इन चीज़ों पे कमेंट करोगे, शेयर करोगे फ्रेंड्स को, तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, और उनको भी हेल्प होगी, ठीक है ना बेटा। तो अब इसमें क्या है, x = -4.5। देखो x पे माइनस इधर की तरफ होता है ना लेफ्ट साइड में, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो 4.5 कहाँ होता है, दोनों -4 और -5 के बीच में होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे आ गया। तो ये जो बिंदु है ये वाला, तो ये किसको शो कर रहा है बताओ बेटा, ये शो कर रहा है x = -4.5 को शो कर रहा है। ये आपका क्या है, आंसर है। अच्छा इस वाले में देखो, इसको भी ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, है ना।
यानी ये जो बिंदु था ना, ये किसको शो कर रहा है बताओ, ये y इक्वल टू 3 को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा, ये y इक्वल टू 3 को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, दो चर वाले समीकरण के रूप में, है ना, दो चर वाले समीकरण के रूप में किसका, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 का ज्यामितीय निरूपण, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये अभी मैं इसको दो चर वाला बना देता हूँ, है ना। मैं अभी क्या करता हूँ, इसको दो चर वाला बना देता हूँ। तो क्या है, देखो बेटा, ये 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब इसमें दो चर आ गए कि नहीं आ गए, देख लो, एक तो x आ गया और एक y आ गया। लेकिन y का किसके साथ गुणा कर रखा है मैंने, 0 के साथ। तो एक तरह से ये 0 ही है कि नहीं है। तो ये और ये एक ही बात है, क्योंकि 0 को y से करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 9 9 ही होता है ना। तो ये समीकरण और ये समीकरण एक ही बात है, बस हमने सुविधा के लिए इसको दो चरों में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसमें क्या करो बेटा, x के मान रखो और y के मान मिल जाएंगे, या y के मान रखो x के मान मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब देखो, ऐसे समझो आप, इसमें माना मैंने, अब तुम कहोगे चाहे x के रखो चाहे y के रखो, है ना। तो देखो बेटा, x का मान मैंने इसमें रखा माना 0, x इक्वल टू 0 रखा, है ना। तो देखो बेटा, फिर तो देखो ये 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस, तो इसमें y के मान रखेंगे हम। किसके मान रखेंगे बेटा, y के मान रखेंगे और x के मान मिलेंगे हमको, है ना। तो देखो, मैंने पहले रखा y बराबर 1 रखा, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0 गुणा 1 प्लस 9 बराबर 0। तो 2x प्लस 0 प्लस 9 बराबर 0। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस के 9। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस के 9/2, यानी माइनस के 4.5, है ना। तो इसमें देखो बेटा, वही रहेगा, यानी x के y के हर मान के लिए x का मान वही आएगा, माइनस 4.5 ही आएगा, है ना। देखो y बराबर आपने रखा 3 रखा, है ना। तो देखो रखो अब इसको, 2x प्लस 0y, है ना, 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 9 ही होते हैं। तो 2x इक्वल टू फिर वही वापस माइनस के 9। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस के 9/2, है ना। तो वही x बराबर क्या आ गया, माइनस के 4.5। तो यानी y के हर मान के लिए x का मान क्या आएगा, वही माइनस के 4.5 आएगा, ठीक है ना। अब आपने जैसे माइनस y के माना -2 रखा मैंने, तो देखो 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 इंटू -2 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 0 प्लस, क्योंकि 0 को माइनस करो 0 ही आएगा, 9 इक्वल टू 0। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -9। तो ये क्या आ गया, माइनस के 9/2, तो वही माइनस के 4.5, है ना। तो x का हर, यानी y के किसी भी मान के लिए हमेशा x का मान क्या आ रहा है, -4.5 यार। देखो इस बिंदु में क्या हो गया, x कितना है, माइनस के 4.5, y कितना है 1। इसमें देखो बेटा x कितना है, वही माइनस के 4.5, y कितना है 3। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x कितना है माइनस के 4.5 और y कितना है -2, ठीक है ना। तो अब ये 3 बिंदु मिल गए ना आपको। अब इन 3 बिंदुओं से आप क्या कर दो, समीकरण ड्रॉ कर दो। आई ना बात समझ में। 3 से क्या कर दिया मैंने, ये मैंने इस तरह से समीकरण ड्रॉ कर दिया। तो देखो बेटा, इधर प्लस x हो गया, इधर माइनस x हो गया, इधर प्लस y हो गया और इधर माइनस y हो गया। देखो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5,
-1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये किसके हैं? माइनस के हैं। ठीक है ना। अब इन तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे हम? प्लॉट कर देंगे इस पे, है ना। पहला बिंदु क्या है बेटा? ये रहा -4.5, 1। तो x पे -4.5 चलेंगे और फिर वहाँ से y पे 1 चलेंगे। तो x पे -4.5 का मतलब देखो -1 -2 -3 -4 और -5। तो -4.5 यहाँ -4 और -5 के बीच में आ गया ना, यहाँ आ गया। और फिर y पे 1 चलेंगे तो y पे ऊपर 1 यहाँ आ जाएगा ना, 1 इस जगह आ गया ये। ठीक है ना बेटा। अच्छा अब देखो दूसरा बिंदु देखो, -4.5 पे 3 है ना। तो -4.5 चले x पे तो यहीं आ गए, और फिर इस पे 3 का मतलब 1 2 3, तो ये 3 इसकी सीध में आ जाएगा ना यहाँ पे, ये 3 ये आ गया। ये दूसरा बिंदु हो गया, है ना। फिर तीसरा बिंदु क्या है बेटा? देखो -4.5, -2 है ना। तो -4.5 तो यही रहेगा, -4.5 तो कौन सा है? यही है ना। और फिर इससे फिर -3 -2 कहाँ चलेंगे? नीचे चलेंगे। ये -2 यहाँ आ जाएगा ना। तो देखो -1 और ये -2 यहाँ आ गया, है ना। तो देखो जब इसको मैं मिलाऊंगा तो ये किसके समांतर आ गई बेटा? y अक्ष के समांतर आ गई, है ना। तो ये किसके समांतर रेखा हो गई? y अक्ष के समांतर एक रेखा हो गई। इस रेखा का समीकरण क्या है बेटा? ये रहा 2x + 9 = 0 या 2x + 0y + 9 = 0, है ना। तो इसकी मैं क्या लिख सकता हूँ? इस रेखा का समीकरण क्या है? इसको इस तरह से लिख देते हैं, यूं, है ना। 2x + 0y + 9 = 0 है, समझ में? ठीक है। तो देखो हमने देखा बेटा कि y = जो 3 थी वो x अक्ष के समांतर एक रेखा थी, है ना। और 2x + 9 = 0 है ना। ये किसके समांतर है? y अक्ष के समांतर एक रेखा है। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा आपके इस प्रश्नावली के दोनों सवाल हो गए। ठीक है ना। देखो कितना आसान था। ठीक है बच्चों, तो आपको चौपाई सुने हुए बहुत दिन हो गए ना। चलो एक चौपाई मैं आपको अभी सुना देता हूँ। सीता राम चरित अति पावन मधुर। इस वीडियो में बेटा टाइम है इसलिए मैं सुना पा रहा हूँ, नहीं तो पहले वालों में तो क्या है, टाइम ही नहीं बचता, है ना। क्योंकि इसमें मैक्सिमम 46-47 मिनट का वीडियो बन पाता है। अरु अति मन भावन पुनि पुनि कितने सुने सुनाए जिय की प्यास बुझत न बुझाएं, है ना। रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं बेटा, ये बहुत ही प्यारी हैं। मैं आपको गा के सुनाता हूँ इन्हें। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि कीर्तने हूँ सुने सुनाए जिया की प्यास बुझत न बुझाए। राम सिया राम जय जय राम। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।